हेलो फ्रेंड्स। आज हम डगलस द्वारा लिखे गए इस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क डीप वाटर का लास्ट पार्ट शेयर करेंगे, लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें राइटर ने अपने पानी के डर को, फेयर को हमारे साथ शेयर किया था कि कैसे उन्होंने इस फेयर को ओवरकम किया है। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि अब वो लास्ट यानी सेकेंड टाइम स्विमिंग सीख रहे थे। तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी पिछले वीडियो में। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। अब बहुत सारे तरीके वो इंस्ट्रक्टर जो है राइटर को सिखा चुके थे और अब वो अगला यानी जो उनका तरीका था वो सिखा रहे थे पैरों को चलाना। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वो पूल के यानी उस तालाब के किनारे मुझे लेके गए एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे पैर कैसे चलाते हैं पानी के अंदर ये सिखाने लगे। फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैं हफ्तों तक ऐसा करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और पहली बार तो मेरे लेग्स ने काम करना मना कर दिया, काम करने से ही मना कर दिया, क्योंकि राइटर को जब कभी भी वो डर वापस आता उनको, तो उनको अपने पैर अपने हाथ जो है पैरालाइज्ड महसूस होते थे। ठीक है, तो बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स्ड महसूस करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैंने जो है अपने हाथ और पैरों पे कमांड कर लिया, यानी वो उनके नियंत्रण में आ गए। दस पीस बाई पीस, यानी धीरे धीरे, यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे, पीस बाई पीस, ही बिल्ट अ स्विमर, यानी ही किसके लिए यूज किया गया है, उसे इंस्ट्रक्टर के लिए। वो क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे एक स्विमर को तैयार कर रहा था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, तो जब उन्होंने एक एक पीस को यानी एक एक हमारी स्किल को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, तो सब कुछ एक साथ मिक्स करके इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, जिसको एक बना के, होल बना के, क्योंकि उन्होंने हर एक जो स्किल थी, पैर कैसे चलाते हैं, पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं, कैसे मूव करते हैं, हर एक स्किल को स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। तो आज जो है उन सभी चीज़ों को एक साथ यूज़ करके एक परफेक्ट स्विमर तैयार कर लिया है उन्होंने। इन अप्रैल ही सेट, और अप्रैल के महीने में उन्होंने मुझसे कहा कि अरे राइटर, नाउ यू कैन स्विम, अब तो स्विम कर सकते हो, यानी तैर सकते हो। डाइव ऑफ, यानी कूद लगाओ, यानी यहाँ से कूदो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूरे तालाब की लेंथ को स्विम करो। क्रॉल स्ट्रोक, जैसे यानी क्रॉलिंग करो इसमें। आई डिड, मैंने किया भी। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इसके बाद इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो फिनिश हो चुका था, यानी उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अपना काम फिनिश नहीं किया हुआ था, यानी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, क्योंकि मुझे अभी भी आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि कभी मुझे वही टेरर, वही आतंक दोबारा से महसूस हुआ। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, और जब मैं पूल पे अकेला होऊंगा तो क्या होगा, यानी ये डर उनके अंदर अभी भी मौजूद था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश भी की। आई स्वैम, मैं तैरा भी अकेले। द लेंथ अप एंड डाउन, ऊपर भी गया नीचे भी गया। टिनी वेस्टिजेस, वेस्टिज होता है पुरानी यादें, जो टाइनी का मतलब वो छोटी सी, यानी छोटी छोटी जो यादें थी, ऑफ ओल्ड टेरर, जो पुराने उस डर की, वुड रिटर्न, वो वापस आ जाती। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं क्या करता, अगर वो यादें वापस आती तो आई कुड फ्रॉन, मैं उनको यानी गुस्सा दिखा सकता था। फ्रॉन मीन्स होता है अपनी भौहें जड़ा देना। एंड से, और कहता, टू दैट टेरर, और उस टेरर को बोलता, क्या बोलते थे राइटर, ट्राइंग टू स्केयर मी, आह, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल, हेयर इज टू यू, लुक, अब देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल, और उसके बाद में क्या करता, एक बार फिर से स्विमिंग आता, ताकि उस डर को मैं भगा सकूं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा लगभग जुलाई तक, फिनिश तक चला, यानी अंत जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी राइटर कह रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी श्योर नहीं था कि सारा जो टेरर है, जो डर है, वो जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसके बाद में कहाँ गया, झील में गया। वेंटवर्थ एक जगह का नाम है, इन न्यू हेमिस्फीयर में है जो जगह, वहां जाके डाइव ऑफ, यानी कूदा या गोता लगाया कहो। अ डॉक, डॉक होता है डॉकयार्ड, यानी बंदरगाह, जहाँ बहुत सारी शिप्स वगैरह रुकती हैं, शिप रुकती हैं। एट ट्रिगर ट्रिक्स आइलैंड, और वहाँ पर एक ट्रिक्स आइलैंड भी है, एक द्वीप भी है, तो वहाँ पर जाके गया। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और उस तालाब में, उस लेक में मैंने 2 किलोमीटर तक की यानी तैराकी की। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड,
यानी ट्रिगर आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक मैंने स्विमिंग की। आई स्वैम द क्रॉलिंग की, ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी ब्रेस्ट से होकर भी स्विमिंग की, साइड स्ट्रोक लेके भी की, एंड बैक स्ट्रोक और यानी बैक साइड से भी की। यानी हर तरीके से, जितने तरीके उसको सिखाए गए थे हर तरीके से, मुंह के बल यानी ये पीठ के बल, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन एक बार जो है वो आतंक जो है वापस आया, एक ही बार आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और कब आया, जब मैं उस लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो टेरर वापस आया मैंने अपना फेस जो है पानी के अंदर डाल दिया। एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा बट बॉटमलेस वाटर, और नीचे क्या था, केवल बॉटम, जिसका बॉटम ही नहीं था, ऐसा पानी था नीचे, है ना। द ओल्ड सेंसेशन, जो पुरानी सेंसेशन थी मेरे तालाब में डूबने वाली, रिटर्न्ड इन मिनिएचर, वो जो है दोबारा से वापस आ गई। सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब छोटे छोटे पीसेस, यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो डर वापस आ गया। आई लाफ्ड, तो मैंने क्या किया, राइटर कह रहा कि मैं हंसा। लाफ्ड एंड सेड, और मैं बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लड एंड स्वैम ऑन, तो वो डर जो है भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल्स का मतलब होता है जो बचा कुचा शक, जो कहो, जो डाउट मुझे अपने आप पर था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरा पहला मौका था, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉन्ड्रेड मीडोज, तो ऊपर की तरफ, टाइटन एक जगह का नाम है, टू कॉन्ड्रेड मीडो, जहाँ कॉन्ड्रेड मेडो यानी घास के मैदान है, उस तरफ को मैं यानी स्विमिंग करने लगा। अप द कॉन्ड्रेड क्रीड ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, जो मीड ग्लेशियर तक का जो सफ़र था वहाँ की तरफ मैं जाने लगा। ये सारी जगहों के नाम बताए गए हैं, टाइटन से कॉन्ड्रेड, और वहाँ से कॉन्ड्रेड क्रीक से मीडो ग्लेशियर, ये यहाँ की तरफ वो स्विमिंग कर रहे थे। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और जो वार्म लेक थी उसके साइड बाय साइड में जो है ऊपर हाई मीडो की तरफ जाता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मीन्स होता है अपने कपड़े उतार लेना, तो यानी स्विमिंग से पहले की बात है। डाइव इनटू द लेक, और झील में अगली सुबह वो फिर उतर गए। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अनदर शोर, और दूसरे कोने की तरफ जो है तैरने लगे। एंड बैक, और वापस आए। जस्ट एज डग कॉर्पन यूज्ड, जैसे कि एक डग कॉर्पेन का नाम ले रहे हैं, जो कि एक अच्छे स्विमर हुआ करते थे, वो जैसा वो करते थे ऐसा ही मैंने किया, ऐसा बोल रहे राइटर। आई शाउटेड, उसके बाद क्या किया, आई शाउटेड विद जॉय, और खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट जो पीक थी, जो चट्टान थी, उसने मुझे इको यानी मेरी साउंड को रिटर्न किया, यानी जब ध्वनि जो है वापस लौट के आती है किसी चट्टान से टकरा के, तब की बात बता रहे हैं। आई हैड कनकर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के फेयर को कनकर यानी जीत चुका था उसके बाद। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव मैंने लिया था वो बहुत गहरा यानी मीनिंग रखता है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस, एक तो स्विमिंग का, दूसरा उस डर के ऊपर जीत पाने का, तीसरा मौत के उतने करीब जाने के बाद भी ओवरकम करने की हिम्मत रखने का, यानी बहुत कई एक्सपीरियंस की तरफ राइटर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वेयर्ड इट कैन अप्रिशिएट, केवल वही लोग, दोज, राइटर यहाँ पर कह रहा है कि केवल वही लोग हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो जानते हैं कि ये जो डर है, ये आतंक क्या होता है, कंक्वेयर्ड इट, उन्होंने फेस भी किया है, कंक्वेयर भी किया है, इसको जीता भी है, कैन अप्रिशिएट, वही मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि डेथ में तो पीस ही पीस है, यानी शांति है, डेथ में तो कोई डर ही नहीं है। देयर इज टेरर ओनली इन फेयर ऑफ डेथ, टेरर कहाँ है, मौत की डर में, मौत के डर से ही डर है, यानी मौत में कुछ भी डर नहीं है, ये राइटर कह रहे हैं यहाँ पर। एज रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, न्यू, वो जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ, वो क्या कहते थे कि हमें एक ही चीज़ ऐसी है जिससे डरना चाहिए, वो है डर, डर से ही डरना चाहिए, यानी दूर रहना चाहिए, नहीं डरना चाहिए।
ये वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बता रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें, बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग कि मरते वक्त कैसा महसूस होता है ये भी मुझे पता है, और कैसा वो डर होता है और कैसे वो डर प्रोड्यूस होता है ये भी मुझे पता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन जो विल होती है, जो हमारी इच्छा होती है, वो कैसे ग्रीव होती है, ठीक है, ये भी मैंने देखा है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में राइटर कह रहे कि मैं पूरी तरीके से रिलीज यानी मुक्त महसूस कर रहा था। किस चीज़ से मुक्त हो गए थे वो अपने डर से मुक्त हो गए थे। फ्री टू वॉक द ट्रेड्स एंड क्लाइंब द पीक्स, मैं सभी प्रकार की वॉक, कहीं भी वो अगर क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, अगर स्विमिंग करना चाहते हैं, किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं तो मैं पूरी आज़ादी के साथ जा सकता हूँ, कह रहे हैं। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फेयर, क्योंकि मैंने जो फेयर है, डर है, उसको ब्रश अप कर दिया है, पूरी तरीके से साफ कर दिया है, अपने मन से, अपने दिल से पूरी तरीके से उसको जीत लिया है, ये यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत राइटर हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें कभी भी किसी भी इंसिडेंट से या किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसके प्रति डबल इंटेंशन के साथ फाइट करनी चाहिए ताकि हम उसको ओवरकम कर सकें, जैसा कि राइटर ने किया था, है ना। तो इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक्स अगेन।